एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे भाई गोलू के साथ रहा करती थी। दोनों भाई बहन बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया सिलाई का काम करती थी। उसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने आता था। सिलाई के जरिए ही उन लोगों को थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया सिलाई के लिए जा रही थी। गोलू, मैंने खाना पका दिया है, तू खाना खा लेना और आराम से रहना और पढ़ाई करना। मैं अपने काम पर जा रही हूँ। हाँ दीदी, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया अपना सिलाई का काम शुरू कर देती है। उसके कपड़ों के सुंदर सुंदर डिजाइन देखकर वहाँ पर बबलू कबूतर नाम का एक सेठ आता है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छे तुमने सिलाई की है। क्या तुमने ये खुद सिला है? हाँ हाँ अंकल जी, ये मैंने खुद ही सिला है। ये सिलाई का दुकान मेरा ही है और यहाँ के सारे कपड़े मैं ही सिलती हूँ। वाह बेटा, तुम्हारे सारे डिजाइन तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने में तुम्हें 20 सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे और गाउन सिल देने हैं। मैं उन्हें ले जाऊंगा और एडवांस में मैं तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ। उन सभी के मिलाकर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ठीक है अंकल जी, मैं 1 महीने में आपके सारे कपड़े तैयार कर दूंगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया घर आती है और वो अपने भाई से कहती है, गोलू, तुझे पता है आज क्या हुआ? आज एक सेठ आए थे। उन्होंने मुझे 20 कपड़ों का ऑर्डर दिया है और मुझे इसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ साथ अभी देख 10,000 रुपए भी एडवांस में दिए हैं मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर इसी तरह काम चला तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। हाँ दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। टुनटुनी के पड़ोस में कालू कौवा रहा करता था, जो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टुनटुनी और उसके भाई की सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है। अच्छा, तो अब इस टुनटुनी को 1 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये टुनटुनी तो भिखारन ही अच्छी लगती है। कल तक ये पैसों और खाने को तरस रही थी और आज इसे इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। 1 महीने के बाद जब इसे पैसे मिलेंगे तो मैं वो पैसे इससे छीन लूंगा। इस तरह समय बीत जाता है। 1 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया बबलू कबूतर को सारे ऑर्डर दे देती है। बबलू कबूतर भी वादे के मुताबिक उसे 1 लाख रुपए दे देता है। ये क्या सेठ जी, आप मुझे 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? 10,000 तो आपने एडवांस दे ही दिए थे ना, तो सिर्फ 90,000 ही दीजिए। टुनटुनी बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने इतने अच्छे अच्छे डिजाइन सिले हैं, इसके लिए तुम्हें इतने पैसे तो मैं दे ही सकता हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया 1 लाख रुपए लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे कालू कौवा घेर लेता है। ये क्या कर रहे हो कालू कौवा? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। शाम हो गई है और रात भी होने वाली है। मेरा भाई मेरी इंतजार कर रहा होगा। चलो हटो यहाँ से। हा हा हा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप से ये 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ये 1 लाख रुपए तुम्हें क्यों दूं? ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। ये मेरे लिए और मेरे भाई के लिए है। मैं ये तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। हटो मेरे सामने से। तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है शायद, इसीलिए तू मेरी बात नहीं मान रही। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी को चाकू से मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते टुनटुनी खून से लथपथ हो जाती है और अपना दम तोड़ देती है। हा हा हा, अब तो मजा ही आ गया। ये 1 लाख रुपए से तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं तो राजा महाराजा की तरह रहूंगा अब तो। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया का शरीर नदी में बहना शुरू हो जाता है।
उसके मृत शरीर को बहते हुए एक परी देख लेती है। ये क्या हो रहा है? ये चिड़िया की लाश ऐसे क्यों बह रही है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। परी टुनटुनी चिड़िया को बचाती है। वो उसे एक जादुई जूते के घर में लेकर के जाती है और उसका इलाज करती है। वो अपने जादू से टुनटुनी को बिल्कुल ठीक कर देती है। टुनटुनी होश में आती है और परी को सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर के चलती हूँ। परी टुनटुनी को जादू से टुनटुनी के घर ले जाती है। टुनटुनी का भाई उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे दीदी, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोलू, मैं ठीक हूँ। उस कालू कौवे ने तो मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन इस परी की मदद से मेरी जान बच गई। टुनटुनी, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई जूते का घर दे रही हूँ। तुम उसी घर में रहोगी। बाहर से वो घर भले ही जूते का हो, लेकिन अंदर से किसी महल से कम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, लेकिन पहले मुझे उस कालू कौवे को सबक सिखाना है। मैं अभी उससे निपट कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के पास जाती है, कालू कौवा डर जाता है। ये क्या हो गया? ये भूत कहाँ से आ गया? टुनटुनी को तो मैंने मार दिया था। ये टुनटुनी का भूत है, ये मुझे मार देगा। मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। कालू कौवा इस तरह वहाँ से भागने लगता है। तभी कालू कौवे के ऊपर जादुई जूते बरसने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जूते कहाँ से बरस रहे हैं? मुझे माफ कर दो, मुझे इतना मत मारो, मैं तो मर ही जाऊंगा। देखते ही देखते उन जूतों में आग लग जाती है और कालू कौवा वहीं जलकर मर जाता है। टुनटुनी और उसका भाई गोलू जादुई जूते के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।